अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस इसी प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक भी मिल जाएंगे, आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं और फिर पार्ट नंबर ए से स्टार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द रेडिकल फॉर्म। तो आपको कहा जा रहा है कि पहले क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स को आपने रेडिकल फॉर्म में लिखकर दिखाना है एंड हेंस इवेल्युएट द रिजल्ट। और जो रेडिकल फॉर्म के में आपके पास रिजल्ट आया होगा आपने उसी रिजल्ट को यूज करके उसको इवेल्युएट भी करना है। इवेल्युएट का मतलब होता है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके भी दिखाना है और विदाउट द यूज ऑफ कैलकुलेटर, और आप कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स को आपने रेडिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है और रिप्रेजेंट करने के बाद उनकी वैल्यूज को भी फाइंड आउट करके दिखाना है विदाउट द यूज ऑफ कैलकुलेटर, यही आपको कहा गया है। तो नीचे अब आप देख सकते हैं ए पार्ट लिखा हुआ है 81 रेज़ टू पावर 1/2। अब आपने याद रखना है हमारे पास दो तरह की फॉर्म्स होती हैं, एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक होती है रेडिकल फॉर्म। अब ये जो ए पार्ट में आपको ये टर्म दी गई है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के दी गई है। मैं इसको यहां पर भी लिख भी दूं अगर, तो 81 रेज़ टू पावर 1/2 जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक रेडिकल साइन यहां पर यूज करना पड़ेगा, रेडिकल साइन इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो रेडिकल साइन कैसे आएगा, तो आपने इन पार्ट्स पे फोकस करना है। तो अगर आपके पास होगी ना पावर 1/2, तो इसमें जो डिनोमिनेटर ये 2 है ना ये इंडिकेट करेगा स्क्वायर रूट को। अगर होगी 1/3 तो डिनोमिनेटर में 3 होगा तो वो इंडिकेट करेगा क्यूब रूट को। इस तरह अगर हो जाएगी 1/4 तो 4 इंडिकेट करेगा फोर्थ रूट को। तो आपने इन पार्ट्स की मदद से ही यहाँ पर रूट जो है इंट्रोड्यूस करवाना है। तो जब भी आपके पास पावर ऐसी आए जिसमें डिनोमिनेटर में 2 लिखा हो, जैसे पावर फ्रैक्शन में और डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप यहाँ पर स्क्वायर रूट इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट इस तरीके से, यानी एक तरह का ये 1/2 जो है आपने इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद जो 81 है वो इसके नीचे वैसे लिख दिया जाएगा। तो ये होती है इसकी रेडिकल फॉर्म, इसको हम बोलते हैं रेडिकल फॉर्म, जिसमें आपको टर्म्स अंडर सम रेडिकल साइन नजर आती हैं, और इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें आपको इस तरह की ऊपर पार्ट्स मेंशन नजर आती है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में गिवन है, ताकि आपको आइडिया रहे कि हमने किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हमने रेडिकल फॉर्म बनाने का आपको तरीका बता दिया। तो अब यहाँ पर अब क्या होगा, 81 है, इसके ऊपर आप देखिए पावर 1/2 है। आपने हमेशा जो है डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर अगर 2 होगा तो स्क्वायर रूट इंट्रोड्यूस कराना है, 3 होता तो क्यूब रूट, 4 होता तो फोर्थ रूट। तो इसलिए हम पहले स्क्वायर रूट यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से, और ये 81 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब याद रखिएगा अगर इस 2 के ऊपर 1 के अलावा कोई और चीज होती तो हम उसको यहाँ पर 81 के पार के तौर पे लिखते, क्योंकि यहाँ पर 81 के ऊपर पार 1 को लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप लिख भी लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं नहीं लिख रहा। अदरवाइज आपने ये याद रखना है कि ये जो डिनोमिनेटर 2 है ये तो एक तरह का स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 के ऊपर जो भी यहाँ पर लिखी होगी, कोई भी नंबर लिखा होगा उसको आप एज अ पार भी लिख सकते हैं और एज अ होल पार भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके ठीक है, वो भी आगे भी आएंगे। तो ये तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया इसको रेडिकल फॉर्म में। अब अगला काम क्या है, हमने इसको इवेल्युएट भी करना है। इवेल्युएट का मतलब है हमने वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है स्क्वायर रूट ऑफ 81 की। अब स्क्वायर रूट आपको बता क्या रहा होता है, अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे होते हैं ना, तो उसका मतलब आप एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे होते हैं जिसको प्रोडक्ट फॉर्म में 2 दफा लिखा जाए ना, यानी उसको अपने आप ही से मल्टीप्लाई किया जाए, तो आपको वही नंबर मिले जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। यानी अगर आप यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 81 निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब आप एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जिसको अपने आप ही से मल्टीप्लाई किया जाए तो 81 मिले, और वो आपको पता है वो क्या होता है 9 × 9, क्योंकि 9 टाइम्स कितना होता है 81। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप ऊपर स्क्वायर रूट को वैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9 × 9। अब ये चीज मैं आपको पिछले क्वेश्चन में डिटेल से समझा भी चुका हूं, आप मेरा पिछला क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में ये चीज क्लियर की हुई है कि आपने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कैसे सॉल्व करने हैं। वो थोड़ा सा मेथड लॉन्ग भी है, मैंने उसकी जगह पर अब यहाँ पर आपको शॉर्ट मेथड सिखा रहा हूँ, आप दोनों मेथड में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए आगे क्या है, ये 2 टर्म्स है एक जैसी, तो जब भी कोई 2 टर्म्स एक जैसी मल्टीप्लाई होती है उनके ऊपर आप स्क्वायर लिख सकते हैं। जिस तरह ये भी 9 है ये भी 9 है, तो 9 × 9 क्या होगा 9 का स्क्वायर। और ये रूल ही होता है जो हमने इसी चैप्टर में सीखा हुआ है कि जब भी 2 टर्म्स ऐसी मल्टीप्लाई हो जिनकी बेस सेम हो तो बेस को एक दफा लिखते हैं और उनकी पार्ट्स को ऐड करके लिखते हैं। तो इस 9 की पावर भी 1 है, इस 9 की भी पावर 1 है, तो देखें बेस इनमें 9 है तो 9 को एक दफा लिखा है, और दोनों की पावर 1 1 जो है इनको ऐड करके 1 + 1 2 होता है, इस तरह का फॉर्म, इस फॉर्म में लिखा है। अब ये आपने चीज आगे मैंने पिछले पार्ट में भी समझाई है कि स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है कैंसिल, क्यूब हमेशा क्यूब रूट से कैंसिल होता है, फोर्थ रूट हमेशा 4 पावर से कैंसिल होता है। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट
से क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 9। यानी आपने ए पार्ट को सॉल्व कर लिया कि इसकी रेडिकल फॉर्म जो है वो है 81 कॉमा, और इसको जो आपने इवेल्युएट किया है उसका आंसर क्या है 9। तो पीछे बुक में न्यू एडिशन में इस 9 को स्क्वायर रूट के नीचे ही लिख दिया है जो कि गलत है, तो इसलिए आपने इस तरह आंसर मेंशन करना है जिस तरह मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। यही इसके बी पार्ट के अंदर भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ उनके जो सोल्यूशन है बिल्कुल ठीक है, आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है -27 और उसके ऊपर जो पार है वो 1/3 है। तो ये भी कंप्लीट टर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई है। तो अगर आपने इसको रेडिकल फॉर्म में लेके आना है तो हमेशा की तरह जिस तरह भी आपको ये पार्ट पे भी समझा चुका हूं, आपने इसकी पार पे फोकस करना है। इसकी पार क्या है 1/3। तो इस पार में जो कि फ्रैक्शन में है आपने देखना है डिनोमिनेटर क्या है। अगर डिनोमिनेटर 3 लिखा हुआ है तो आप इसकी जगह पर क्यूब रूट मेंशन करेंगे। अगर 2 लिखा होता तो इसकी जगह पर रेडिकल साइन जो है स्क्वायर रूट वाला वो इंट्रोड्यूस करते। इस तरीके से चीजें लेकर चलनी है। तो यहाँ पर क्यूब है 3 है तो आप यहाँ पर क्यूब रूट लिखेंगे, तो ये 1/3 एक तरह का इस क्यूब रूट वाले रेडिकल आप कह लें साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको ये चीज भी पता है कि स्क्वायर रूट में हम यहाँ पर इंडेक्स के तौर पर 2 नहीं लिख रहे होते, लेकिन क्यूब रूट्स के अंदर यहाँ पर इंडेक्स के तौर पर 3 लिखते हैं, और बाकी तमाम रूट्स में भी अगर 4th रूट होगा तो 4 लिखते हैं, 5th रूट होगा तो 5th लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 था तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर 3 लिखा है, क्योंकि क्यूब रूट में यहाँ पर इसको इंडेक्स बोलते हैं, ये लिखा जाता है। अब बाकी चीजों का क्या होगा, बाकी यहाँ पे बच रहा है -27, तो आप इसको नेगेटिव को वैसे लिखेंगे, 27 को वैसे लिखेंगे, और ये जो 1 होता है मैंने आपको बताया इधर 1 इसको पार के तौर पे आप लिख भी सकते हैं, और इधर होल पार के तौर पे ब्रैकेट्स डालकर ऊपर होल पार के तौर पे लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि 1 पार को लिखने का कोई फायदा नहीं होता इसलिए हम उसको नहीं मेंशन करते। अदरवाइज 3 के ऊपर या कोई भी डिनोमिनेटर में नंबर लिखा होता है उसके ऊपर जो भी नंबर आएगा वो यहाँ पर जो टर्म होती है उसके पार के तौर पे भी लिखी जा सकती है, और होल पार पे भी वो नंबर जो है एज अ पार लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से आपने इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया, ये इसकी हो गई रेडिकल फॉर्म। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहां पर आप देखें कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये है क्यूब रूट ऑफ -27। क्यूब रूट किसी भी नंबर का आप फाइंड आउट करते हैं तो आपको कैसी वैल्यू मिलती है, आपको एक ऐसी वैल्यू मिलती है जिसको 3 दफा प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जाए, यानी एक तरह का अपने आप ही से मल्टीप्लाई किया जा रहा हो 3 दफा, तो आपको वही वैल्यू मिल रही हो जो इधर क्यूब रूट के नीचे लिखी हो। तो क्यूब रूट के नीचे यहाँ पर -27 लिखा है, इसका मतलब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको हम 3 टाइम्स लिखें, 3 दफा लिखें प्रोडक्ट फॉर्म में, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन हो, और जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको आंसर में क्या मिले, -27 ही मिले। अब आप ये चीज जानते हैं कि जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे लिखूं -3, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है इसलिए मैं नेगेटिव भी यहाँ पर लिख रहा हूं और एक जैसा ही लिख रहा हूं, -3 टाइम्स -3 टाइम्स -3। देखिए मैंने तीनों एक जैसे नंबर लिखे, ये 3 दफा है और ये प्रोडक्ट फॉर्म में। तो अगर आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 27, और साइन को भी देख लें माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस दोबारा से माइनस, तो देखिए -27 ही मिल रहा है। तो आप यहां पर यही चीज लिखेंगे कि हम यहां पे लिख सकते हैं क्यूब रूट जो है -27 का वो इक्वल होता है -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3। और यहां पर ये 3 चीजें हैं एक जैसी लिखी हुई हैं तो इनके ऊपर पार्ट 3 आएगी। जब 2 चीजें सेम मल्टीप्लाई होती हैं उनके ऊपर पार्ट 2 आती है, 3 होंगी तो उनके ऊपर पार्ट 3 आएगी। यही हमारा रूल भी है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। तो ये 3 दफा -3 लिखा हुआ है तो आप इसे लिखेंगे -3 रेज टू पावर 3, इस तरीके से आप लिखेंगे। और इस रूल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है, ये सारी सेम बेसिस है, तो बेस को एक दफा लिखा और पार्स ऐड, इन सबके ऊपर कोई पार नहीं है, यानी 1 कंसीडर कर लें तो 1 + 1 2 2 + 1 3, तो देखिए मैंने 3 पार ही लिखा हुआ है। तो जिस तरह भी मैं आपको पीछे भी समझा चुका हूं कि क्यूब रूट से कैंसिल होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो ये क्यूब है तो ये इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये मैं पिछले क्वेश्चन में भी डिटेल में बता चुका हूं। तो यहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा -3। तो आपने इस पार्ट का भी आंसर निकाल लिया। तो इसकी रेडिकल फॉर्म तो ऊपर मेंशन मैंने कर दी थी, वो है यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ -27, और इसका जो इवेल्युएट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है वो है -3। तो पीछे आंसर जो है उनको जो है आप कह लें थोड़ा सा अलग अंदाज में लिखा हुआ है उन्होंने, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट्स के नीचे ही उन्होंने कुछ आंसर लिख दिए, वो ठीक नहीं है। तो जो आंसर मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूं आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होगा। तो ये हो गया इसका बी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स में 16 लिखा हुआ है, और उसके ऊपर जो होल पार है एक तरह की वो है -1/4। तो ये भी कंप्लीट टर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई है, आपने पहले इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए आप पार पे फोकस करेंगे, पार है इसकी -1/4। तो ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई है जो कि यहाँ पर पार के फॉर्म में, इसका डिनोमिनेटर देखें तो मैं आपको बता चुका हूँ अगर डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ नजर आए तो आप स्क्वायर रूट वाला रेडिकल साइन यूज करते हैं, अगर 3 लिखा हुआ नजर आए तो आप क्यूब रूट वाला रेडिकल साइन यूज करते हैं, और अगर
अगर 4 लिखा हुआ नजर आए तो आप फोर्थ रूट वाला रेडिकल साइन यूज करेंगे। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो इस 4 की जगह पर एक तरह का आप कह लें, या इस -1/4 की जगह पे आप एक तरह का कह लें, हम ये वाला रेडिकल साइन डालेंगे और यहाँ पे इसके लिखेंगे फोर्थ रूट। तो फोर्थ रूट के लिए आपको छोटा सा यहाँ पर इंडेक्स के तौर पे 4 लिखना पड़ता है, क्यूब रूट के लिए 3 लिखना पड़ता है, स्क्वायर रूट के लिए हम कुछ नहीं लिखते, उस तरह यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है, खाली रहती है जगह। अब जब आप इसको इस तरह लिख लेंगे, अब बाकी चीजों का क्या करेंगे, 16 वैसे का वैसे ही रहेगा और इस पे जो ये माइनस बच गया ना, ये वैसे का वैसे ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16 और इसके ऊपर ये माइनस है तो इसको मैं इस तरह लिख लूंगा, ब्रैकेट्स डालूंगा और ये माइनस, खाली माइनस का मतलब -1 ही लिया जाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1। अब आप याद रखें, आपके पास जो भी तो डिनोमिनेटर के अलावा ऊपर चीज बच रही है वो यहां पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने भी लिखी 16 के पार के तौर पे, और इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपने दोनों तरीके याद रखने हैं कि मैं फोर्थ रूट वैसे डालूं, 16 नीचे वैसे लिखूं और इधर ऊपर जो है एक क्या डाल दूं, -1। इन दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, यानी ये वाली पार्ट जो है इधर भी लिखी जा सकती है और इस तरह ब्रैकेट्स डालकर बाहर भी लिखी जा सकती है। यही हमारी प्रॉपर्टी है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे भी आपको यहां पर वो मेंशन कर दी जाए। तो अब हमारे पास अगला टास्क क्या है कि अभी ये एक तरह का रेडिकल फॉर्म में तो है, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाना है। और बेहतर बनाने से ये मुराद है कि हमारे पास जो टर्म्स है ना उनकी पार्ट्स पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पर 16 के ऊपर पार्ट नेगेटिव है तो मुझे इस नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और मैंने आपको ये भी बताया है किसी भी पार्ट को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने का ये तरीका होता है कि आप उसकी पोजीशन चेंज कर दें। अगर वो न्यूमरेटर में लिखी हुई है उसको डिनोमिनेटर में मूव कर दें, डिनोमिनेटर में लिखी हुई है तो न्यूमरेटर में मूव कर दें, और जहां से उसको मूव कर रहे हैं उस जगह पर 1 लगा दें। तो मैं यही प्रोसेस आपको यहाँ पर इस तरह समझाऊंगा कि ये जो फोर्थ रूट है इसको आप वैसे लगा रहने दें, ये 16 रेज़ टू पावर -1 को आप वैसे लिखा रहने दें, और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप अपनी आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं जस्ट समझने के लिए। इससे फायदा क्या होगा कि अब आपको पता चल गया कि ये जो टर्म है जिस पे पावर नेगेटिव है वो न्यूमरेटर में लिखी हुई है, तो इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको इसको डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। तो ये 16 रेज़ टू पावर -1 जब डिनोमिनेटर में आएगा तो ये हो जाएगा 16 रेज़ टू पावर +1 इस तरीके से, और ये नीचे वाला 1 वैसे ही रहेगा जो कि इससे मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर इसकी जगह पर कुछ नहीं बचेगा तो हम खुद से क्या यूज कर लेंगे, 1 यूज कर लेंगे। अब आगे हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें ये आपके पास नीचे जो 1 है ये 16 रेज़ टू पावर +1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं डालता, यानी नीचे 16 रेज़ टू पावर +1 ही आपके पास आएगा। 1 पावर को नहीं लिखा जाता यूजुअली, तो मैं भी नहीं लिख रहा, बाकी फोर्थ रूट वैसे का वैसे ही आएगा और ऊपर जो ये 1 है ये वैसे का वैसे ही आएगा। अब ये भी आप कह लें रेडिकल साइंस की एक तरह की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास कोई भी रेडिकल साइन आए उसके नीचे कोई फ्रैक्शन लिखी हो तो वो रेडिकल साइन उस फ्रैक्शन के ऊपर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उन पे अलग अलग अप्लाई किया जा सकता है। जैसे ये फोर्थ रूट 1 के ऊपर अलग से अप्लाई किया जा सकता है और यही फोर्थ रूट आप कह लें 16 के ऊपर जो है अलग से अप्लाई किया जा सकता है इस तरीके से। अब 1 का आप कोई भी रूट निकाल लें, 1 का स्क्वायर रूट निकाल लें, 1 का फोर्थ रूट निकाल लें, तो हमेशा आंसर 1 ही मिलता है, ये आपने याद रखना है। तो 1 का फोर्थ रूट तो क्या होगा 1, और नीचे आपके पास क्या बन जाएगा ये फोर्थ रूट इस तरीके से, और साथ क्या आ जाएगा 16। तो ये आपने एक तरह की इसको प्रॉपर्ली रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गई हमारी रेडिकल फॉर्म। अब अगला टास्क क्या है, अगला टास्क है हमने इसको इवेल्युएट भी करके दिखाना है। तो इवेल्युएट करने के लिए आप देखें ऊपर तो 1 है तो 1 तो मैं वैसे लिखूंगा, और नीचे ये फोर्थ रूट है, अभी फोर्थ रूट भी वैसे लिखूंगा। अब फोर्थ रूट का क्या मतलब होता है, किसी नंबर का फोर्थ रूट जब हम निकालते हैं इससे क्या मुराद ली जाती है, इससे मुराद ली जाती है कि आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिसको 4 दफा लिखा जाए प्रोडक्ट फॉर्म में, यानी बीच में मल्टीप्लाई के सिंबल हो और वो नंबर एक जैसे होने चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वो आंसर मिले जो फोर्थ रूट के नीचे लिखा हो। जैसे यहाँ पे फोर्थ रूट के नीचे 16 लिखा हुआ है तो आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 4 दफा लिखा जाए प्रोडक्ट फॉर्म में, यानी वो मल्टीप्लाई हो रहा हो एक जैसा हो, और मल्टीप्लाई होने के बाद वो आपको क्या आंसर दे, वो दे 16। तो ऐसा नंबर कौन सा है, तो वो है 2। देखिए 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, ये 4 टाइम्स लिखा 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप देखें 2 2 टाइम्स 4 होता है, 4 2 टाइम्स 8 होता है, और 8 2 टाइम्स क्या होता है 16। तो इसका मतलब वो नंबर क्या है 2। तो आप इन 2 को ऐसे ही लिख देंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, और बाकी चीजें पुरानी वाली हैं। जब दो चीजें एक जैसी होती हैं मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उन पे पार्ट 2 लिखी जा सकती है, 3 हो तो पार्ट 3 लिखी जा सकती है, 4 हो तो पार्ट 4 लिखी जा सकती है। ये 4 दफा 2 एक तरह का लिखा हुआ है आपके पास, तो इसलिए आप लिखेंगे, इनको आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, क्यूब क्यूब रूट से, तो 4 पावर जो है फोर्थ रूट से कैंसिल होती है। तो ये 4 पावर इस फोर्थ रूट से कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे बच जाएगा 2। तो आपने आंसर निकाल लिया। तो इसकी रेडिकल फॉर्म जो है वो आपने ऊपर लिख ली है, यहाँ पे अलग से भी लिख लेता हूँ 1/4 रूट ऑफ 16, और इसकी जो इवेल्युएट आपने किया, इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो है 1/2। तो ये हो गया हमारे पास इसका जो है सी पार्ट। अब चलते हैं इसके हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 रेज टू पावर 1.5। तो ये जो पावर लिखी हुई है डेसिमल में लिखी हुई है, हम पहले इसको जो है ना फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आते हैं, फिर हम चीजों को आसानी से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जो 1.5 है, अगर मैं इसमें से डेसिमल रिमूव करूँ तो ये बन जाएगा 15, और डेसिमल के बाद यहाँ पर एक डिजिट है तो मुझे डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा 10। अब मैं इसको सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, मुझे पता है 5 3 टाइम्स 15 होता है और 5 2 टाइम्स 10 होता है, तो ये हो गया 3/2। इसका मतलब मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ 4 और 1.5 का मतलब हो जाएगा 3/2। अब आप देखें ये प्रॉपर्ली एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको नजर आ रही है, पहले भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थी, अब जरा थोड़ी और बेहतर हो गई है, आपके लिए सॉल्व करना आसान हो गई है। और अब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो अगेन आप पार पे फोकस करेंगे, इसकी पार है एक फ्रैक्शन जो कि है 3/2, और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, वो है 2। तो मैंने आपको बताया कि जो भी यहाँ पर पार लिखी होगी, अगर उसमें फ्रैक्शन 2 लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है, तो आप उस 2 की जगह पर वहां पर स्क्वायर रूट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। 3 लिखा हो तो क्यूब रूट, 4 लिखा हो तो फोर्थ रूट। यहाँ पे 2 है तो आपको रेडिकल साइन के तौर पे स्क्वायर रूट यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, जैसे मैंने मेंशन कर दिया है। अब बाकी जो 4 है ये वैसे का वैसे ही आएगा, और ये भी मैं आपको बता चुका हूं, इस डिनोमिनेटर के ऊपर जो भी नंबर होगा वो इस टर्म की पार बन जाएगा हमेशा। तो ये 4 की जो पार है वो क्या है, ये 2 के ऊपर लिखा हुआ नंबर 3, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे 4⁻3। तो एक तरीका तो ये होता है, और दूसरा तरीका आप क्या होता है कि आप बाकी सारी चीजें तो ऐसे ही लिखें, स्क्वायर रूट भी ऐसे लिखें, 4 भी ऐसे लिखें, और ये जो पार्ट 3 है ना, इसको आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स डालकर होल पार के तौर पर भी लिख सकते हैं। इन दोनों के मीनिंग सेम ही होते हैं, इन दोनों से आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो हर्ट नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक रहता है। तो दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बार बार लिख के दिखा भी रहा हूं। तो ये तो आपने इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इवेल्युएट करते हैं। तो पहले आप देखें 4⁻3 का मतलब क्या है। तो 4⁻3 का मतलब होता है 3 दफा 4 लिखा गया प्रोडक्ट फॉर्म में, यानी 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4। हम इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं। अब 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 क्या होता है, 4 4 टाइम्स 16 होता है, 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 होता है, यानी बेसिकली ये स्क्वायर रूट ऑफ 64 मेंशन्ड है। और स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि स्क्वायर रूट के नीचे जो भी नंबर लिखा हो, आपने उसके लिए एक ऐसा नंबर ढूंढ के दिखाना होता है जिसको आपस में खुद से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर मिल जाए जो स्क्वायर रूट के नीचे लिखा हुआ है। जैसे स्क्वायर रूट के नीचे 64 है यहाँ पर, तो आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो 64 मिले। तो वो आपको पता है 8 है, 8 को खुद से यानी 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 64। तो आप यहां पे लिख सकते हैं 64 को 8 टाइम्स 8, और ऊपर इस तरह स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही। ये दो सेम चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब भी दो सेम चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी हो तो आप उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 2 दफा 8 है तो ये 8 का स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे जस्ट बच गया 8। तो आपने आंसर निकाल लिया, ये आपकी जो आपने वैल्यू निकालनी थी वो हो गई 8, और ये आपने जो रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना था ये लिख लें या ये लिख लें, दोनों ठीक है। यहाँ पर ये हो गया वो। तो ये हमारे पास डी पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो एक चीज मैं और इसमें ऐड कर दूं आप लोगों के लिए कि न्यू एडिशंस में इसका आंसर भी जो है आपके पास गलत लिखा हुआ है, यानी आपके पास जो 8 वाली वैल्यू है वो उन्होंने पीछे ठीक लिखी हुई है, लेकिन जो रेडिकल फॉर्म में हमने चीजों को करना था वो उन्होंने गलत लिखा हुआ है। तो जो आंसर मैंने आपके लिए यहाँ पर ये निकाल के दिया है, आप चाहे ये लिख लें ये वाला, और चाहे ये वाला लिख लें, दोनों में से कोई भी लिख लें, वो बिल्कुल ठीक है। तो पीछे बुक में इसके पार्ट में जो है ना उसके आंसर में गलती है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो हमारे ये आंसर करेक्ट है। तो हम देखते हैं अगले पार्ट को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 रेज टू पावर -5/3। तो ये भी कंप्लीट टर्म आप कह लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई है। पहले आपने इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो तरीका वही है, हम सबसे पहले पार को देखेंगे, पार है -5/3, और ये जो फ्रैक्शन है इसमें डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो डिनोमिनेटर क्या है 3, तो अगर डिनोमिनेटर में 2 लिखा होता हम स्क्वायर रूट इंट्रोड्यूस कराते हैं, 3 लिखा हुआ है तो क्यूब रूट इंट्रोड्यूस कराएंगे, 4 लिखा होगा तो फोर्थ रूट इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 की जगह पे आप क्या यहाँ पर लिखेंगे क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को हम ऐसे लिखते हैं, आपको पता है क्यूब रूट में यहाँ पर ये बिल्कुल छोटा सा आपने 3 लिखना होता है इंडेक्स के तौर पे। अब बाकी जो ये 8 है ये वैसे का यहाँ पर वैसे लिखा जाएगा, और मैंने आपको बताया कि जो भी फ्रैक्शन होती है इसके ऊपर जो भी आपके पास नंबर बचेगा, जो भी चीज बचेगी वो यहाँ पर इस टर्म के पार के तौर पर लिखी जाएगी। तो 3 के ऊपर क्या बचा हुआ है -5, तो आप हमेशा इस -5 को यहाँ पर इस टर्म के पार के तौर पर लिखेंगे। एक तरीका इसको लिखने का ये है, और एक तरीका ये भी होता है कि मैं आपको बता रहा हूं कि क्यूब रूट वैसे का वैसे ही, ये 8 भी वैसे की वैसे ही, और ये जो इसकी पार है ना -5, इसको आप एज अ होल पार इस तरीके से बाहर ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों यूज होते हैं, तो आपने इन दोनों में याद रखना है कि ये दोनों ही ठीक है। अब यहाँ इसको अभी हमने रेडिकल फॉर्म में इसको थोड़ा और बेहतर बनाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टर्म्स की जो पार्स होती है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पर 8 के ऊपर जो पार है वो नेगेटिव है, तो हमें इस पार को पॉजिटिव बनाना है, वही हमारी फाइनल जो है रेडिकल फॉर्म होगी। तो हम इसको क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पर इसको समझाने के लिए पहले इस क्यूब रूट को वैसे ही
यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर ये 8 रेज टू पावर नेगेटिव 5 को वैसे लिख रहा हूँ क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो मैं आपकी आसानी के लिए नीचे 1 लिख रहा हूँ। इसको इधर 1 लिख लेने से कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने आपको बताया है किसी भी टर्म की पावर का साइन चेंज करना हो, या आप यूं भी समझ सकते हैं उसको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना हो, तो आप उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। अगर वो न्यूमरेटर में लिखी हो तो उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में लिखी हो तो उसको न्यूमरेटर में लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये जो 8 रेज टू पावर नेगेटिव 5 है न्यूमरेटर में लिखी हुई है, इसकी पावर को नेगेटिव 5 से पॉजिटिव बनाने के लिए इसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्यूब रूट को वैसे का वैसे ही करेंगे, यहाँ पर नीचे ये 1 पहले वैसे ही था, और ये जो 8 रेज टू पावर नेगेटिव 5 है जब नीचे आएगा ये हो जाएगा 8 रेज टू पावर पॉजिटिव 5, और जिस टर्म को आप मूव करवाते हैं उसकी जगह पर हमेशा 1 यूज करते हैं। तो यहाँ पर 8 रेज टू पावर नेगेटिव 5 की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये मैं नीचे से इसको रब कर लेता हूँ, ये मेरे लास्ट वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा यहाँ पर रह गया तो इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि ये बीच में ना आए। तो अब हम आगे इसको किस तरीके से करेंगे, तो अब आपको पता है कि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई किया जाए वो उस दूसरे नंबर में कोई फर्क नहीं डालता, यानी यहाँ पे जो ये क्यूब रूट लिखा हुआ है ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ऊपर 1 वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये जो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 रेज टू पावर पॉजिटिव 5 से, तो जब ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा तो 8 रेज टू पावर पॉजिटिव 5 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 रेज टू पावर पॉजिटिव 5। आप पॉजिटिव का सिंबल यूज कर लें तो भी ठीक है, ना यूज करें तो भी ठीक है। अब इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि ये जितने भी हम रेडिकल साइन यूज कर रहे होते हैं इनके नीचे अगर कोई फ्रैक्शंस आ जाए तो फ्रैक्शन की जो न्यूमरेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है ये रेडिकल साइन उन पे अलग अलग अप्लाई किए जा सकते हैं। तो ये जो क्यूब रूट है ये आप कह लें ये आप 1 पे अलग से अप्लाई कर सकते हैं, और यही सेम क्यूब रूट आप जो है 8 रेज टू पावर 5 पे अलग से अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 का कोई भी रूट हो, लाइक 1 का आप स्क्वायर रूट निकालें, 1 का क्यूब रूट निकालें, 1 का फोर्थ रूट निकालें, उसका आंसर हमेशा क्या होता है 1, और नीचे आपके पास क्या बच जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8 रेज टू पावर 5। अब अभी आपको मैंने सबसे पहले बताया कि ये जो पार होती है ना यहाँ पर लिखी हुई है इसको आप एज अ होल पार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं तो ये तरीका भी ठीक होगा, यानी मैं लिखूंगा 1 नीचे ये इस तरीके से क्यूब रूट, ये 8 वैसे का वैसे ही, और ये जो पार 5 है ना इसको एज अ होल पार मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये दोनों तरीके ठीक हैं, दोनों के मीनिंग सेम ही होते हैं। तो अब जाकर हमने अपनी रेडिकल फॉर्म को प्रॉपर्ली जो है यहाँ पर लिख दिया, तो ये हमारी रेडिकल फॉर्म हो गई। अब हमने इसको करना है इवेल्युएट। अब इवेल्युएट आप दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर पहले 8 रेज टू पावर 5 को सॉल्व कर लें तो भी हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पर कह लें कि 8 रेज टू पावर 5 को जिस तरह लिखा हुआ है प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लें तो भी उससे भी आसानी से हो जाएगा। तो हम इसी से आगे इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो फॉर्म यूज कर रहा हूँ वो ये वाली यूज कर रहा हूँ, इससे ज्यादा काम आसान हो जाएगा तो आपको भी आइडिया भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, ये लाइन वैसे ही, ये क्यूब रूट जो है वैसे का वैसे ही। अब आपने देखना है क्यूब रूट के नीचे यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे अभी जो होल पावर 5 है वो तो वैसे की वैसे ही लिखी जानी है। तो क्यूब रूट ऑफ 8 का क्या मतलब है, यानी आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 3 टाइम्स लिखा जाए प्रोडक्ट फॉर्म में तो वो आपको 8 दे। और तो ऐसा नंबर कौन सा होता है जिसको 3 दफा मल्टीप्लाई किया जा रहा हो और वो 8 मिल रहा हो, और वो होता है 2, क्योंकि 2 और 2 टाइम्स 4 होता है, 4 2 टाइम्स 8 होता है। तो यहाँ पर आप 8 की जगह पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। अब इसको आगे आप फॉलो अप कर लें तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1, और ये 3 दफा 2 है, तो जब 3 चीजें जो है एक जैसी लिखी हो प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो आप उनको उनके ऊपर पार्ट 3 यूज कर सकते हैं। तो ये 3 दफा 2 है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3, और ऊपर ये होल पार्ट जो 5 है ये वैसे का वैसे। अब आपको पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, क्यूब रूट से कैंसिल होता है, तो ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बच जाएगा 2, और उस पर ये वाली पार वैसे की वैसी। अब आप लिख देंगे 5, और 2 रेज टू पावर 5 का क्या मतलब होता है, यानी 2 को 5 टाइम्स लिखे हैं प्रोडक्ट फॉर्म में इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने 5 टाइम्स 2 लिखा है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो इन सारे 2s को आप मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 32। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/32। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली 1/32, और ये हमारी क्या हो गई रेडिकल फॉर्म जो यहाँ पर थी। आप इसको भी लिख सकते हैं, अगेन इसको भी लिख सकते हैं, आपकी बुक ने ये लिखी हुई है इसलिए मैंने ये भी लिखी है। और आप सॉल्व करना चाहें तो इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं तो भी आंसर सेम आएगा, इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं तो भी आंसर सेम आएगा। तो ये हो गया ये वाला पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर F लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स है, उसके इनसाइड -1000 लिखा हुआ है और उसके ऊपर पार्ट 2/3 है। तो इसको भी आपने पहले रेडिकल फॉर्म में लिखना है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो आप पार्ट पे फोकस करें। तो 2/3 में जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, तो अगर डिनोमिनेटर में 3 लिखा हो, अब आप जान चुके हैं हम उसकी जगह पर जो रेडिकल साइन है वो क्यूब रूट वाला यूज करते हैं, क्यूब रूट यूज करते हैं। तो इस 3 की वजह से आप यहाँ पर यूज करेंगे क्यूब रूट ऐसे लिखा जाता है। और ये जो -1000 है ये वैसे का आप वैसे ही लिखेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर जो ये पार है, ये जो पार यहाँ पर 2 लिखी हुई है ये यहाँ पर लिखी जाएगी। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि इसको लिखने के 2 तरीके हैं, एक तो ये मैंने लिख दिया और दूसरा तरीका ये होता है कि आप इस क्यूब रूट को वैसे का वैसे लिखें,
इस -1000 को यानी -1000 को वैसे का वैसे लिखें, और ये जो इसके ऊपर पार्ट 2 है ना, इसको यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स डालकर ऊपर मेंशन कर दें। तो आपकी बुक ने रेडिकल फॉर्म में इस तरह लिखा हुआ है, अगर आप ऐसे भी लिख लेंगे तो भी ठीक है, ऐसे लिख लेंगे तो भी ठीक है। तो ये दो ही वेज होते हैं। तो हमने इसको रेडिकल फॉर्म में तो कन्वर्ट कर लिया। अब हम करते हैं आगे अपना आंसर के तौर पे इसको इवेल्युएट करते हैं। तो मैं इस वाली फॉर्म से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्यूब रूट वैसे का वैसे ही, ठीक है, ये होल पावर जो है 2 वैसे की वैसे ही। अब क्यूब रूट यहाँ पे निकालना है -1000 का, यानी आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 3 दफा लिखा जाए, सेम हो, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हो यानी मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आपको वो -1000 दे। तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है? तो अगर आप नोटिस करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ -10 मल्टीप्लाई बाय -10 मल्टीप्लाई बाय -10। अगर मैं 3 दफा -10 लिखूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? मेरे पास -1000 ही आएगा। कैसे? 10 टाइम्स कितना होता है? 100, और 100 10 टाइम्स कितना होता है? 1000। तो 1000 तो आ गया। यहाँ पे साइन को देख लें, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और प्लस को अगले वाले माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो माइनस आ गया। इसका मतलब -1000 की जगह पे आप लिख सकते हैं 3 दफा -10, लाइक -10 टाइम्स -10 टाइम्स -10, इस तरीके से। और आपको पता है जब भी दो चीजें एक जैसी हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनके ऊपर पार्ट 2 डाल दी जाती है, और अगर तीन एक जैसी हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनके ऊपर पार्ट 3 यूज की जाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये राउंड ब्रैकेट्स वैसे ही, क्यूब रूट वैसे ही, ये 3 दफा -10 लिखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा -10 का ऊपर पार्ट 3 यानी क्यूब, और ऊपर जो ये आपके पास स्क्वायर है ये वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये क्यूब हमेशा क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे बचेगा -10 और उसके ऊपर पार्ट 2। इससे आगे हम क्या करेंगे? जब हमने यहाँ पे लिख लिया राउंड ब्रैकेट्स में -10 के ऊपर पार्ट 2, तो इसका मतलब है कि -10 दो दफा लिखा हुआ है इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में। क्योंकि अगर किसी चीज के ऊपर पार्ट 2 हो, इसका मतलब आप उसको दो दफा लिखेंगे इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में। तो -10 का स्क्वायर भी आप पढ़ सकते हैं, -10⁻² भी पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब है -10 मल्टीप्लाई बाय -10। तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है? 100। यानी इसको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास आपकी फाइनल वैल्यू भी आ जाती है, जो कि है 100। तो यहाँ पर आप देखें, आपने इसकी वैल्यू भी निकाल ली 100, और आपने इसको रेडिकल फॉर्म में भी लिख के दिखा दिया। आप इससे भी स्टार्ट करते तो भी आपको सेम आंसर मिलता। तो उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।